नमस्कार, मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। भगवान शिव की कृपा से आज हम आपके सामने एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विषय लेकर आए हैं। समाज में ऐसी भी बातें होती हैं कि जो मंगल दोष होता है वह 28 साल के बाद, जिस जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है वह 28 साल के बाद कहा जाता है कि खुद से खुद खत्म हो जाता है। इसको लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया है। एस्ट्रोलॉजी की प्रारंभिक किताबें उठाएं, जहां से एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ हुआ, उदय हुआ, उन किताबों को उठाने की जो प्रयास है वो आज की पीढ़ी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। हो क्या रहा है, गूगल के ऊपर जो ट्रांसलेटेड कंटेंट है या गूगल के ऊपर यदि किसी ने लिख दिया कि एक बार 28 के बाद यह दोष खत्म हो जाता है, तो उसी को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिख दिए गए। और यदि आप गूगल के ऊपर यह भी सर्च करेंगे कि 28 के बाद मंगल दोष क्यों नहीं खत्म होता है, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी मिलेगी। लेकिन सर्च क्या किया जाता है, 28 के बाद क्या मंगल दोष खुद से खुद खत्म हो जाता है, और गूगल कहता है हाँ खत्म हो जाता है। इसको लेकर विभिन्न दो तरीके के मत हैं, लेकिन उसमें आवश्यकता है उन मत की या उस मत की जो कि एस्ट्रोलॉजी से, उन किताबों को, उन पुस्तकों को देखकर बनाई जाए जो कि एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ है। एक मत कहता है कि 28 साल के बाद यदि किसी जातक की कुंडली में, अभी हम ये भी बात करेंगे कि मांगलिक दोष होता क्या है, किस तरीके से यह जातक को प्रभावित करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि 28 के बाद वो मत क्या है जो लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष 28 के बाद भी खत्म नहीं होता, और एक एग्जाम्पल भी देंगे। दो मत हैं, दो मत से एक मत कहता है कि 28 के बाद खुद से मंगल दोष खत्म हो जाता है, इसलिए अक्सर लोग 28 या 29 साल के बाद किसी से भी आंख बंद करके शादी कर लेते हैं। मंगल दोष का सबसे बड़ा प्रभाव अगर देखें तो वह जातक की, व्यक्ति की वैवाहिक जीवन के ऊपर ही पड़ता है। मंगल दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा वो व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला निश्चित रूप से होगा। मंगल दोष को लेकर एक बड़ा डरावना सा दृश्य भी बनाया गया है, लेकिन मंगल दोष से उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष को अगर साध लिया जाए, उपाय कर लिए जाए, तो मंगल दोष परेशान करने का काम नहीं करता है। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि मंगल दोष बनता कैसे है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि मंगल दोष जिस जातक की, व्यक्ति की कुंडली में होगा, वो व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, दूसरे लोगों को जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, लेकिन उसका गुस्सा, मांगलिक दोष या मंगल दोष वाले जातक का गुस्सा बहुत बुरा होगा। वो गुस्सैल होगा, उसका गुस्सा नाक पे रखा हुआ होगा, और गुस्से की वजह से वो बहुत सारे कार्य जीवन में बिगड़ाता हुआ या बिगाड़ता हुआ नजर आता है। मंगल दोष बनता कैसे है, तो यदि कुंडली में लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में
मंगल बैठे हुए हैं। तो ये तो एक बात आ गई कि कुंडली देखा कि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में और द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान हो गए तो बोल दिया गया कि वो जातक मांगलिक है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ये भी बात नहीं बताई जाती कि मंगल अगर लग्न में बैठा है, जैसे कि मान लीजिए, या चतुर्थ भाव में बैठा है, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के अंदर बल नहीं है, तो जातक मांगलिक नहीं होगा। मंगल के अंदर बल होना बहुत आवश्यक है। यदि मंगल में बल ही नहीं है तो वो अपने परिणाम देगा ही नहीं। ये एक चीज जरूर एस्ट्रोलॉजी की प्रमाणित किताबों में लिखी गई है, लेकिन इतनी जहमियत, इतना प्रयास कोई कर नहीं रहा है इसको पढ़ने का, कि अगर एक खास डिग्री पर मंगल ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं खास डिग्री पर, और मंगल में बल नहीं है, तो वो मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल में बल ही नहीं है, वो अपने प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो डिग्री का भी जरूर ध्यान रखा करें। मांगलिक चीजों को देखते हुए मंगल में, कुंडली में मंगल को जब देखें और मंगल दोष को देखें तो जरूर ध्यान दें कि मंगल में बल है या नहीं है। कई बार कम बल होने पर, एक खास डिग्री पर होने पर कि मंगल में बल कम है, तो जातक आंशिक मांगलिक बोला जाता है कि यह जातक आंशिक मांगलिक है, पूरी तरीके से मांगलिक नहीं है। एक बात ये क्लियर आप ध्यान रखें। दूसरी बात हमने ये बताई थी, दो मत हैं। पहला मत कहता है कि हाँ जी 28 के बाद शादी आप आंख बंद कर किसी से भी कर लीजिए और मंगल दोष खत्म हो गया है। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। एस्ट्रोलॉजी की प्रमाणित किताबें पढ़िए या फिर उन गुरुजनों से मिलिए जिनको अपने गुरुओं से विरासत में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिला। मंगल दोष हाँ 28 साल के बाद, महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा और आगे भी शेयर कीजिए। मंगल दोष 28 के बाद प्रभाव तो कम कर देता है, लेकिन कुंडली से मंगल दोष खत्म नहीं होता है। इसलिए विवाह करते वक्त अपने बच्चे का या किसी का भी, या खुद भी अपना विवाह के लिए यदि मंगल दोष देख रहे हो तो एक बात ध्यान रखें, मत कीजिएगा, आंख बंद करके मत कीजिएगा कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है, आपकी साल उम्र हो गई 29 साल 30 साल और आप आंख बंद करके किसी से भी शादी कर रहे हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं, हजारों शादियां हैं जिसके बाद समस्या आई है, हजारों प्रमाण हैं। डरना नहीं है, कोशिश कीजिए मंगल के मंगल दोष को खत्म करने की। सबसे पहले तो कुछ जातक ऐसे होते हैं कि जो मंगल दोष के कारण इंतजार करते हैं कि जो 29 साल के बाद शादी करेंगे। उस स्थिति में क्या होता है, उम्र निकल जाती है और तब अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते, तब पछताए होत का। उस समय तो किसी से भी शादी करना एक मतलब समय निकल गया है और कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए किसी से भी शादी करवा दी जाती है कि कम से कम शादी तो हो। लेकिन प्रभाव जरूर कम होता है, थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा उम्र बढ़ने पर, लेकिन मंगल दोष खत्म नहीं होता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी की प्रमाणित किताबों में लिखा हुआ है। यदि आप चाहें तो उठाएं, भृंगु संहिता उठाएं, उसको पढ़ें। ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ने से वो पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा, या फिर मात्र गूगल पर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले। इसका प्रमाण भी है, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हुए हैं जो मांगलिक रहे। बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा नाम, बड़ा परिवार, उनके बच्चे मांगलिक थे, उनका विवाह 28 के बाद ही हो रहा था। मांगलिक दोष था। क्या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर वहां नहीं होंगे? होंगे, निश्चित रूप से होंगे।
उन्होंने भी पहले मंगल दोष निकाला है। क्यों निकाला गया? और ये बॉलीवुड का एक प्रमुख परिवार, मतलब नामचीन परिवारों में की ये कहानी है। आप आसानी से देख सकते हैं इस कहानी को। मंगल दोष था और पहले कन्या की एक्ट्रेस की कुंडली से मंगल दोष निकाला गया, जबकि उनकी उम्र तो 30 से ऊपर की हो रही थी। उस समय उनकी शादी हुई है, तो उनका तो मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, मंगल दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन मंगल दोष खत्म नहीं होता है। मंगल दोष के उपाय भी हम आपको, कि क्या उपाय हैं, किस तरीके से उपाय किए जा सकते हैं कुंडली में। आज का ये वीडियो केवल वो एक मत, वो भ्रम दूर करने के लिए था कि जो लोग कहते हैं कि हमारा 28 उम्र लगने के बाद मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा मत बिल्कुल भी नहीं है कि 28 के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, प्रभाव उसका कम हो जाता है, लेकिन मंगल दोष खत्म नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मंगल दोष, जैसा हमने बताया, मंगल दोष बनता कैसे है? लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल बैठे हो, साथ में मंगल के अंदर बल हो। अगर बलशाली नहीं है, बल नहीं है, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। कई बार आंशिक मांगलिक दोष भी बनता है। कई बार चंद्र कुंडली में मंगल दोष होता है और लग्न कुंडली में नहीं होता है। जातक कई बार लग्न में कुंडली में नहीं है तो चंद्र कुंडली में मंगल दोष होता है। तो दोनों कुंडलियों को मिला लें। जो विवाह करने से पहले मंगल दोष मुख्य रूप से वैवाहिक चीजों के लिए ही उत्तरदायी होता है, और कहा जाता है कि मंगल दोष के कारण जीवन साथी के जीवन पर संकट बना रहता है। इसलिए मंगल दोष के उपाय और मंगल दोष को खत्म करना बेहद आवश्यक होता है। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि मंगल दोष वाले जातक के जीवन में आपसी कलह बहुत बुरी बनी रहती है। शादी के बाद शादी टूटती हुई नजर आती है। वो जीवन सुखी नहीं रहता है। ऐसा 80% केसेस में देखा गया है। 20% केसेस अपवाद हैं, 80% केसेस में यही देखा गया है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मंगल दोष के कारण। इसलिए शादी से पूर्व जो जातक मांगलिक हैं, कृपया करके अपने दोषों को दूर करने का उपाय करें। और दोष दूर करने के लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी, बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आपको मेहनत करनी है। वो उपाय कौन से होंगे, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो केवल ये मत जो था कि जो लोग कहते हैं कि 28 के बाद मंगल दोष खुद खत्म हो जाता है, उसके बारे में हमने आज बात की है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मंगल दोष के क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से मंगल दोष को दूर किया जाता है। मंगल दोष के हमने प्रभाव बताए। जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, लेकिन गुस्सैल बहुत होगा। गुस्से के कारण वो अपने काम बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। और मंगल दोष का प्रभाव जीवन साथी के जीवन पर संकट डालता हुआ नजर आता है। उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है और शादी के बाद भी कलह जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। दोनों के विचार नहीं बन सकते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं। और एक बात और, दो मत है। पहला मत कहता है कि हाँ जी 28 के बाद दोष खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, दोष के प्रभाव कम होते हैं, लेकिन दोष खत्म नहीं होता है। दोष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसके उपाय ना करें। एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। इसी तरीके के दूसरे महत्वपूर्ण विचार और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके जीवन की जो समस्याएं होंगी। कुछ लक्की जातकों के कुंडली का विश्लेषण करने का हम काम वीडियो में करेंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। एस्ट्रो ओनली पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय मां भारती, राम राम।